So, hello everyone, welcome you back in our ongoing video lecture series in which we are decoding the syllabus of UPSC exam. तो आज के इस वीडियो के अंदर हम हमारी सेकेंड जीएस पेपर 2 के पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट को बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। हमने हमारे जीएस पेपर 3 का पार्ट 1 ऑलरेडी बना लिया है, जिसके अंदर हमने इकोनॉमिक्स एंड एग्रीकल्चर को ऑलरेडी डिकोड कर लिया है। यदि आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप सबसे पहले जाएं और जाके ये वाली वीडियो को देखें, ताकि आपको ये वाला जो वीडियो नंबर 10 है ये काफ़ी अच्छे से समझ में आने लगेगा और इससे आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंट वाला पोर्शन भी कवर हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जो इन्वायरमेंट है, इनका वेटेज कितना ज़्यादा होता है। यदि आप थोड़ी सी भी मेहनत करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जीएस पेपर 3 का पार्ट है। नो डाउट प्रीलिम्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और प्रीलिम्स और मेंस की जो प्रिपरेशन होती है वो अलग से नहीं होती है, जबकि हम दोनों की प्रिपरेशन को साथ में करते हैं। लेकिन तब हम मेंस की स्पेसिफिक प्रिपरेशन करेंगे तब हम कुछ और टॉपिक्स को बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ताकि हमारा जो आंसर है वो काफ़ी सब्जेक्टिव लगने लगेगा और हमारे आंसर के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल होने लगेगी। ठीक है, तो देखें यूपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन के अंदर और जीएस पेपर 3 के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के किन किन टॉपिक्स को मेंशन किया है। तो जो सबसे पहला टॉपिक है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशंस एंड देयर इफेक्ट इन एवरीडेज लाइफ। ठीक है, सेकेंड टॉपिक है अचीवमेंट ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियराइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजीज। फिर थर्ड टॉपिक है अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ आईटी, स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इश्यूज रिलेटेड टू द आईपीआर, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक्स हैं जो यूपीएससी ने मेंशन करके रखे हैं। हम आगे के वीडियो में इन्हें और भी अच्छे से डिस्कस और डिकोड करने वाले हैं। हम एक एक टॉपिक का देखेंगे कि हम कहाँ से पढ़ सकते हैं, क्या रिसोर्सेज होने चाहिए, इन टॉपिक्स को कैसे हैंडल करेंगे और भी बहुत कुछ। तो प्लीज़ आप अंत तक बने रहें। फिर आता है इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट के अंदर भी बेसिकली 3 टॉपिक्स मेंशन हैं। सबसे पहला कंजर्वेशन, फिर आता है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन देन एंड डिग्रेडेशन, देन आता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक है, तो कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो ये कुछ 3 टॉपिक्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इन्हें हमें पढ़ना है। और हम इसे कैसे पढ़ेंगे ये मैं आपको बताऊंगी। इससे भी पहले हम सबसे पहले क्या डिस्कस करते हैं, हम इनका वेटेज डिस्कस करते हैं। जैसा मैं अपने सारे वीडियोस के अंदर आपको बहुत अच्छे से बताती हूँ कि कौन सा सब्जेक्ट कितना ज़रूरी है मेंस के एग्ज़ाम में, और यदि आप उसी तरह से प्रिपेयर करते हैं तो आपके जो टॉपिक्स हैं वो काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे और आप कंपैरेटिवली ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे एज़ कम्पेयर टू दोस्त जो स्ट्रैटेजिकली प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। तो हम बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। हर साल देखा गया है कि 2 10 मार्कर क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से एंड 2 15 मार्कर क्वेश्चन। कभी कभी ये वेरी भी करता है, ये 3 भी हो जाते हैं और ये भी 3 हो जाते हैं। दैट मीन्स इनका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, एंड इवन यदि आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रिपेयर करते हैं तो आप देखेंगे कि इसका जो एप्लीकेशन है वो अलग अलग फील्ड में है। आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बायोटेक्नोलॉजी वाले सेक्शन को पढ़ के उसे एग्रीकल्चर में कोड कर सकते हैं, आप नैनो टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर में कोड कर सकते हैं, हम जो टेक्नोलॉजीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है हेल्थ सेक्टर में कोड कर सकते हैं, एजुकेशन सेक्टर में कोड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स अलग अलग पेपर में, अलग अलग पार्ट में, अलग अलग सब्जेक्ट्स में कोड कर सकते हैं। इसीलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आता है इन्वायरमेंट। तो एज सच इन्वायरमेंट के ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, नियरली 2 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, 1 10 मार्कर
एंड 1 15 मार्कर। लेकिन आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। इन्वायरमेंट को आप इग्नोर इसीलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो इन्वायरमेंट का वेटेज है प्रीलिम्स के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा है। नियरली 25 क्वेश्चंस इन्वायरमेंट से आते हैं और आप इन्वायरमेंट की बहुत सारी चीज़ों को आपकी कंक्लूजन, आपकी इंट्रोडक्शन में कोट कर सकते हैं। एंड इन्वायरमेंट का जो इम्पैक्ट है, यदि आप इकोनॉमिक्स के इम्पैक्ट लिखेंगे तो इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट आएगा। यदि आप एग्रीकल्चर में कोई भी इम्पैक्ट लिख रहे हैं तो आपको इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को मेंशन करना पड़ेगा। तो इन्वायरमेंट अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एक्चुअली जहाँ पे हम रह रहे हैं वो इन्वायरमेंट है, इसीलिए इन्वायरमेंट को पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया सबको कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कितने क्वेश्चंस आते हैं और इन्वायरमेंट में कितने क्वेश्चंस आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन, हम टॉपिक वाइज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डिस्कस करते हैं। तो साइंस, देखो रिक्वायरमेंट क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप रिक्वायरमेंट को समझें। होता क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या समझते हैं कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसके अंदर सेल आते हैं, हम बायोलॉजी को पढ़ते हैं, लेकिन जो यूपीएससी के एग्ज़ाम की डिमांड है वो सेल या ये सब नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा करंट टेक्नोलॉजी, जो करंट डेवलपमेंट हो रहा है हमें उसे पढ़ना है जनरली साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। तो आप ध्यान दें कि आप फालतू के स्टफ़ को ना पढ़ें, बल्कि जो करंट में, जैसे आप देखेंगे कि हम देख सकते हैं कि बीटी सीड्स जो होते हैं ये न्यूज़ में रहते हैं, जीएम क्रॉप्स, ये सब हमारी करंट का पार्ट है। मतलब करंट में ये चीज़ें हो रही है, डेवलप्ड हो रही है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। आपको CAR T सेल थेरेपी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज ये सब अभी न्यूज़ में है। आपको डिफरेंट AI टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, इवन चैट GPT के बारे में पता होना चाहिए। तो ये सब करंट हैपनिंग है। ठीक है, तो समझ में आया आपको क्या पढ़ना है। जैसे स्पेस में जो भी टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट जो भी टेक्नोलॉजी लॉन्च कर रही है, आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। तो इस तरह से आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो टॉपिक नंबर 1, सबसे पहला टॉपिक जो दे रखा है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशंस एंड इफेक्ट इन एवरीडेज लाइफ। अगेन ये जो दे रखा है वर्ड इफेक्ट इन एवरीडेज लाइफ, एवरीवंस या एवरीडेज लाइफ, तो मतलब ऐसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में हमें पढ़ना है जिसकी वजह से हमारी डे टू डे लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है। यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरनेट के रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। फीचर्स ऑफ 5G 6G, क्योंकि यदि 5G 6G आता है इंडिया के अंदर तो इससे हमारी लाइफ, हमारी जो डे टू डे लाइफ है उसके अंदर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। इसीलिए हमें ये वाले टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया है। ठीक है, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि यदि कोई भी मेडिसिन का डेवलपमेंट हो रहा है, वैक्सीन डेवलपमेंट हो रहा है, जो हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ला सकता है, वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। फाइन, सबको क्लियर है इतना? ठीक है, तो इस तरह से ये वाला टॉपिक कवर होगा। और इस टॉपिक को कवर करने के लिए आप क्या करेंगे, आप सबसे पहला न्यूज़पेपर को रेगुलर बेसिस पे फॉलो करेंगे, साथ ही साथ आपको रिसर्च करना पड़ेगा। आप रिसर्च करें विकिपीडिया पे जाके, जो भी टेक्नोलॉजी करंट में है आप उनको बहुत ज़्यादा अच्छे से जाके खुद से रिसर्च करें, उनकी वेबसाइट पे जाके उसे देखें और आप उसके पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें लेके आएँ कि कैसे इस डेवलपमेंट का हमारी लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा और कैसे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से एक टॉपिक कवर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है टॉपिक नंबर 2,
अचीवमेंट ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगेन ये बहुत स्टैटिक सा टॉपिक है। इंडियंस ने क्या क्या अचीव किया, जैसे भी यहाँ पे आप सी रमन के बारे में पढ़ेंगे, सीवी रमन के बारे में, है ना, सी राजगोपालाचारी के बारे में, ऐसे बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हमारी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया है। तो आप इन्हें पढ़ लेंगे और ये आपको विजन के मटेरियल से मिल जाएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, तो इस टॉपिक के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट इस वाले टॉपिक को लेके आती है। फिर आता है इंडियनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जो इंडिया खुद से डेवलप कर रहा है, ठीक है, जैसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो गई या और भी अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, उसके बारे में आप इधर आप पढ़ेंगे। और ये भी आपको कहाँ से मिलेगा, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। साथ ही साथ आपको यहाँ पे एनसीईआरटी हेल्पफुल रहेगी, प्लस आप विजन के मटेरियल को देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अचीवमेंट हो गया, फिर ये वाला हो गया, एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजीज आ गया। नेक्स्ट टॉपिक थर्ड, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसका जो सिग्निफिकेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। सबसे पहले देखेंगे अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ आईटी सेक्टर। ठीक है, देन आता है स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड आईपीआर। अगेन ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो ये वाले टॉपिक्स को हमें कैसे पढ़ना है ये मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। सबसे पहले मान लीजिए आप स्पेस को कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, स्पेस, ठीक है, तो स्पेस को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि स्पेस में इंडिया के मिशंस, ठीक है, अब इसमें भी ना हम बहुत सारी अलग अलग टाइप के मिशंस लॉन्च करते हैं। सबसे पहला होता है हमारा, हम बात कर सकते हैं अर्थ ऑब्जर्वेटरी मिशंस, सैटेलाइट्स, फिर होती है नेविगेशनल सैटेलाइट्स, देन होती है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, फोर्थ नंबर पे होती है हमारी जो स्पेस मिशंस होते हैं वो वाली सैटेलाइट्स, जैसे कि हम देखेंगे चंद्रयान मिशन, आदित्य L1 मिशन। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ 4 टाइप के मिशंस हैं। ठीक है, इस तरह से आपको पढ़ना है। उसके बाद आप देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिट, है ना, यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स देख लें, जिसके अंदर आप देखेंगे कि लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, देन मिडिल अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, हाई अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या है, जियो स्टेशनरी होता है, और जियो एक और होता है ऑर्बिट, आप उसके बारे में देखें। तो ऐसे डिफरेंट ऑर्बिट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको स्पेस में पता होना चाहिए डिफरेंट कंट्रीज़ के मिशंस, ठीक है, तो इस तरह से आप स्पेस वाले सेक्शन को कवर कर सकते हैं। आप आइडेंटिफाई करें, आप कोशिश करें कि स्पेस में क्या क्या चैलेंजेस हैं, कि अभी वी हैव सीन दैट कि अब क्या हो रहा है, स्पेस में रेस बढ़ रही है। जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, वो स्पेस में अपना मिलिट्री बेस स्टैब्लिश कर रही है, जिसके कारण सॉरी हमारे ग्लोब को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो आप ये वाले एंगल को यहाँ पे देखेंगे, तो इस तरह से आप स्पेस वाले एंगल को कवर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, देन आता है कंप्यूटर। फाइन, अब हम देखेंगे कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर के अंदर भी आपको क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है डिफरेंट जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। मतलब फर्स्ट जनरेशन के क्या फीचर्स थे,
सेकेंड जनरेशन के क्या फ़ीचर्स थे, थर्ड जनरेशन के क्या फ़ीचर्स थे, फोर्थ जनरेशन के क्या फ़ीचर्स थे। तो इस तरह से आप तब इनके फ़ीचर्स आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे कंप्यूटर का इवोल्यूशन हुआ है और आज जो कंप्यूटर है, आज जैसे कंप्यूटर हैं वो कितने बेहतर इवॉल्व हो चुके हैं। आज इतनी सी जगह में इतने सारे फीचर्स कैसे आ जाते हैं। पहले आपको पता होगा, आपने सुना होगा कि जो पहले के कंप्यूटर्स हुआ करते थे वो काफ़ी बड़े हुआ करते थे और इतने बड़े हुआ करते थे कि उनको एक जगह पे रखना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारे पास लैपटॉप्स हैं, इवन आईपैड्स हैं, तो सारी फंक्शंस इतनी छोटे से स्पेस में कवर कर लिए गए हैं। तो कितना अच्छा टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, तो हमने देख लिया अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ आईटी, स्पेस, देन रोबोटिक्स। तो अब रोबोटिक्स में भी देखेंगे कि इसका एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे है, एप्लीकेशन देखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि व्हाट आर द एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, चैलेंजेस क्या क्या हैं, रोबोटिक्स के डेवलपमेंट में क्या क्या चैलेंजेस हैं, व्हाट आर द स्टेप्स टेकन सो फार बाय गवर्नमेंट। ठीक है, देन आप देखेंगे कि और वे फॉरवर्ड कि हम कैसे, हम ऐसी कोई कंट्रीज़ हैं क्या जिसके साथ हम कोलेब्रेशन कर रहे हैं रोबोटिक्स वाले सेक्टर को डेवलप करने के लिए। तो ये चीज़ आप कहाँ से आपको पता चलेगी, आपको न्यूज़पेपर प्लस आप क्या करें, आप मंथली मैगजीन नहीं, आप देख सकते हैं कि विजन का मटेरियल आपको वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा एक जगह पे, तो आप उससे प्रेफर कर सकते हैं। फिर आता है नैनो टेक्नोलॉजी। तो नैनो टेक्नोलॉजी में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर भी सेम इसी वे में आपको करना पड़ेगा। रुको मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। ठीक है, तो नैनो टेक्नोलॉजी, अब नैनो टेक्नोलॉजी में भी आप क्या देखेंगे, सबसे पहले आपको देखना है एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है और एप्लीकेशंस भी आपको कहाँ पे देखना है, आपको अलग अलग, जैसे कि अलग अलग जगह में भी आप देखेंगे कि अच्छा एग्रीकल्चर सेक्टर में कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं। उसके बाद मतलब नैनो टेक्नोलॉजी कैसे एग्रीकल्चर के लिए बेनिफिट साबित हो रही है। फिर इंडस्ट्रीज़ में, फिर आप देखेंगे, आप देख सकते हैं सर्विस सेक्टर में, फिर आप देख सकते हैं हेल्थ में, एजुकेशन में, है ना। तो इस तरह से आपको डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर नैनो टेक्नोलॉजी के, इवन आप देख सकते हैं इसे और भी सोसाइटी के अंदर, है ना। तो इस तरह से आप देखें कि कैसे नैनो टेक्नोलॉजी का अलग अलग जगह पे एप्लीकेशन है। ठीक है, दिन आता है, फिर उसके बाद आप इसमें साथ ही साथ आप देखेंगे चैलेंजेस कि नैनो टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में क्या क्या चैलेंजेस हैं। व्हाट आर द मिशंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिशंस ऑफ गवर्नमेंट, जैसे नैनो टेक्नोलॉजिकल मिशन है, गवर्नमेंट रन करती है नेशनल नैनो टेक्नोलॉजिकल मिशन। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो नैनो टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर रही है ना। आईटीज़ के अंदर भी बहुत ज़्यादा रिसर्च के लिए फंडिंग किया जाता है नैनो टेक्नोलॉजी की रिसर्च के लिए। तो इस तरह से बहुत सारी इनिशिएटिव्स हैं। एंड वे फॉरवर्ड हम और क्या कर सकते हैं, ऐसा दूसरी कंट्रीज़ ने क्या किया है, यूएस वगैरह ने क्या किया है जिससे वहाँ पे नैनो टेक्नोलॉजी का अच्छा इवोल्यूशन हुआ है। चाइना ने ऐसा किया है, तो हम उनसे थोड़ा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं, हम उनसे थोड़ा सा लर्न कर सकते हैं ताकि हम भी इंडिया को नैनो टेक्नोलॉजी में एकदम आगे लेके जा सके। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, अब बायोटेक्नोलॉजी भी सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे भी आपको एप्लीकेशंस देखनी है। जैसे आप देखेंगे कि जो जीएम क्रॉप्स हैं वो बायोटेक्नोलॉजी का ही है एग्जाम्पल। फिर आप देखेंगे जो वैक्सीन्स का डेवलपमेंट होता है ना। फिर आप देखेंगे कि जो डीएनए आरएनए है
ये सब इसी में आएगा, आपको इसी में स्टडी करना है। उसके बाद आप देखेंगे अलग अलग, जैसे अभी कोविड के टाइम पे जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ आई थी जिसकी वजह से जो टेस्ट होता था कोविड का, तो आप वो इधर स्टडी करेंगे। तो इस तरह से आपका ये स्टडी होगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे भी चैलेंजेस देखना है कि बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या चैलेंजेस हैं, व्हाट आर द स्टेप्स टेकन सो फार, है ना। जैसे बहुत सारे इंजीन करके है, इवन बहुत सारे स्टेप्स अलग अलग लेवल पे लिए गए हैं, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे। तो आपको क्या करना है, आपको उन स्टेप्स को आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। साथ ही साथ आप इसे मेंस में भी कोट कर सकते हैं। आपको मेंस में तब भी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स पूछेंगे तो आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये भी हो जाएगा। एंड फाइनली इशू रिलेटेड विद दी IPR। आप देखेंगे कि इंडिया में इतनी ज़्यादा रिसर्च होती है, इसका मतलब रिसर्च नहीं होती है, लेकिन इंडिया में इनोवेशन काफ़ी ज़्यादा है। हम बहुत सारे पेटेंट फाइल करते हैं लेकिन फिर भी हमें पेटेंट नहीं मिल पाता है। तो उसके क्या रीजंस हैं, हम IPR को कैसे और प्रमोट कर सकते हैं, व्हाट उसमें इश्यूज़ क्या क्या हैं, आपको इस वाले टॉपिक में देखना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा। इसके लिए भी आप क्या करें, आप इसके लिए रिसोर्स विजन का मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, या आप ओनली IAS का मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। ओनली IAS का मटेरियल भी बहुत अच्छा है, मैंने पर्सनली ओनली IAS का मटेरियल प्रेफर किया है। तो आप इसे देखें, ये काफ़ी अच्छे से दे रखा है और आपकी ये चीज़ें कवर हो जाएगी। साथ ही साथ न्यूज़पेपर। नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंट। अगेन मैंने बताया इन्वायरमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हम इसे कैसे कवर करेंगे। सबसे पहला आता है टॉपिक नंबर 1 जो है कंजर्वेशन। अब कंजर्वेशन में भी आप तब प्रीलिम्स में जो भी चीज़ पढ़ने वाले हैं वो ही यहाँ पे यूज़ आएगी। आप देखेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन मेथड। जैसे 2 टाइप की होती है, इन सिटू एंड एक्स सिटू। इन सिटू के अंदर आप देखेंगे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, आप देखेंगे यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व्स, है ना। उसके बाद आप टाइगर रिजर्व्स, एलिफेंट रिजर्व्स, ठीक है, एलिफेंट रिजर्व्स देखेंगे। तो इस तरह से आप इन सिटू कंजर्वेशन वाली साइट्स देखेंगे। दिन आती है एक्स सिटू कंजर्वेशन, जिसके अंदर आप क्या देखेंगे, जू, बॉटनिकल गार्डन्स, ठीक है। तो इस तरह से आप ये कंजर्वेशन वाली चीज़ को देखेंगे। उसके बाद आपको क्या देखना है, आपको देखना है गवर्नमेंट के स्टेप्स। एट नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल एंड फाइनली स्टेट लेवल। जैसे स्टेट लेवल की बात करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कम्युनिटी रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व्स का क्रिएशन होता है बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो ये चीज़ यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद व्हाट आर द चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड अलॉन्ग विथ सम केस स्टडीज, ठीक है। तो इस तरह से जैसे आप देखेंगे कि अभी चीता, बहुत सारे चीताओं की डेथ हो गई थी, है ना। तो क्या क्या चैलेंजेस थे, क्यों हुई हैं, ऐसे क्या उनको हर्डल्स फेस करने पड़े थे, ये चीज़ आपको देखना है, ठीक है। तो ये हमारा ये कंजर्वेशन वाला टॉपिक हो जाएगा। फिर आता है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन। इसके लिए तो मैं सजेस्ट करूँगी न्यूज़पेपर बेस्ट है। बेस्ट सोर्स, क्योंकि आए दिन न्यूज़पेपर के अंदर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, डिग्रेडेशन से एसोसिएटेड आर्टिकल्स आते रहते हैं। तो आप क्या करें, आप उन्हीं आर्टिकल्स को बहुत अच्छे से पढ़ें। साथ ही साथ आप जैसे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को आइडेंटिफाई करें, जैसे एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, देन होता है हमारा सॉइल पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, है ना। और इस तरह से बहुत सारे पॉल्यूशंस होते हैं। तो आप इन पॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई करें और इनका ये इससे कैसे इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है, आप ये चीज़ को भी आइडेंटिफाई करें। तो इस तरह से आप ये कवर कर पाएंगे। साथ ही साथ आप चाहें
तो आप इसमें विकिपीडिया का यूज़ कर सकते हैं, विकिपीडिया पे एक्सटेंसिवली स्टडी करें ताकि आपकी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक कवर हो जाएगी। तो इस तरह से आपका ये वाला टॉपिक भी कवर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ये बहुत स्टैटिक टॉपिक है, ठीक है, ये तो आपको डायरेक्टली विजन के मटेरियल से मिल जाएगा, बहुत अच्छे से उन्होंने दे रखा है, और आप चाहें तो विकिपीडिया पे भी सर्च कर सकती हैं। ये वाला बहुत स्टैटिक सा टॉपिक है, जैसे मैंने पहले बोला कि ये वाली इसको प्रिपेयर करना काफ़ी इजी है। तो आप इसमें क्या करेंगे, आप इसे देखेंगे व्हाट इज़ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, व्हाट आर द पिलर्स, स्ट्रक्चर क्या है, उसके बाद एडवांटेज क्या है, फिर आप देखेंगे कि डिसएडवांटेज क्या है, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि वे फॉरवर्ड और क्या कर सकते हैं, इसे कैसे इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। हम इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग स्टेक होल्डर्स का पार्टिसिपेशन ले सकते हैं, जिसकी वजह से जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है वो काफ़ी बेहतर हद तक अच्छा बन के आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इस वाले टॉपिक को कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा, हमने एक इन्वायरमेंट देख लिया एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी देख लिया। अब मैं आपको दोनों के कंपाइल सोर्सेस एक जगह पे लिख के दे रही हूँ कि हमें कहाँ कहाँ से पढ़ना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर से बहुत सब कुछ कवर हो जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, और इवन इन्वायरमेंट का भी। तो आप न्यूज़पेपर पे रिलाई कर सकते हैं। मंथली मैगजीन्स, NCERT प्लस ओनली IAS का मटीरियल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड इन्वायरमेंट के लिए आप विजन का मटीरियल यूज़ कर सकते हैं फॉर सम टॉपिक्स, जैसे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आपके ये सारे सोर्सेज एक जगह पे आपको मिल गए। देन आता है की टू स्कोर गुड मार्क्स इन दिस एग्जाम इन दिस पेपर। तो आपको ज़्यादातर एप्लीकेशन पे फोकस करना है। मान लीजिए नैनो टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन आता है, तो आपका मेन फोकस क्या होगा, आपको एप्लीकेशन पे ज़्यादा फोकस करना है, तभी जो आपका आंसर होगा वो काफ़ी बेहतर होगा। देन आता है करंट हैपनिंग, मतलब मान लीजिए कोई टेक्नोलॉजी का नया डेवलपमेंट हुआ है, तो आपको उसका करंट एस्पेक्ट पता होना चाहिए, आपको जो करंट में चल रहा है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी जो आपका आंसर है वो होलिस्टिक वे में चीज़ों को कवर कर पाएगा। एंड आप कमिटीज़ लिख सकती हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी के से रिलेटेड बहुत सारी कमिटीज़ हैं जिन्होंने कुछ कुछ बताया है, आप वो कोट करें एग्जाम्पल्स में। देन इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, दैट इंडिया बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज़ के साथ इंटरनेशनली कोलैबोरेशन कर रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए। हम बहुत सारी टेक्नोलॉजी बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो आप वो इधर मेंशन कर सकते हैं, तो इससे आपका आंसर यूनिक दिखने लगेगा। तो इस तरह से आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट के आंसर्स को बेहतर बना सकते हैं। देन वही मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट के आंसर की भी सेम स्ट्रक्चरिंग होती है। इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी होता है एंड कंक्लूजन होता है। और कंक्लूजन के अंदर हम जनरली क्या करेंगे, इन्वायरमेंट के आंसर्स आते हैं तो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल से एंड करें, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं तो आप किसी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से एंड करें। प्लस गवर्नमेंट की स्कीम्स से एंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका बहुत अच्छे से आंसर बन जाएगा। और इंट्रोडक्शन के आप क्या लिखे, आप करंट क्यों न्यूज़ में था, इन्वायरमेंट वाले जो आंसर्स आते हैं उसको स्टैटिस्टिक्स से स्टार्ट करें, ठीक है। तो इस तरह से आप ये आंसर स्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो हमने क्या देख लिया, हमने GS पेपर 3 का साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंट इस लेक्चर के अंदर देख लिया है। तो बस आज इस वीडियो लेक्चर में इतना ही था। एक कोट से मैं इस सेक्शन को एंड करना चाहूँगी। एक कोट, ये बहुत सुंदर सा कोट है जो कहता है, बिलीव इन योर सेल्फ, यू आर ब्रेवर देन यू थिंक, मोर टैलेंटेड देन यू नो एंड केपेबल ऑफ मोर देन यू इमेजिन, ठीक है। तो मतलब आप इतनी ज़्यादा केपेबल हैं, आप इतने ज़्यादा टैलेंटेड हैं, आप इतने ज़्यादा ब्रेव हैं जितना आप खुद भी सोच नहीं सकते हैं। तो आप अपने आप पे भरोसा रखें। आप UPSC की प्रिपरेशन में यदि आ गए हैं तो अपने आप पे भरोसा रखें कि आप निकाल सकते हैं, और मुझे आप पे भरोसा है कि आप निकाल पाएंगे। तो यदि आपको हमारे ये वीडियो लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ कल हमारा जो GS पेपर 3 का पार्ट 3 आने वाला है उसे भी ज़रूर देखें, जिसके अंदर हम सिक्योरिटी एंड हम
डिजास्टर मैनेजमेंट को अच्छे से कवर कर लेंगे और इससे हमारा जो जीएस पेपर 3 है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो विद दिस नोट, थैंक यू सो मच. यदि आपको अच्छा लग रहा है तो डू लाइक एंड कमेंट. थैंक यू.